अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकली थी और मैं देख रही थी, मैंने कहा देखूँ आज वेदर कैसा है। तो हल्की हल्की सी वही जो आजकल हो रहा है कि स्मोक हो रही है, और लेकिन आज कुछ कदरे बेहतर लग रहा है मुझे। और इतनी मुझे मतलब वो नहीं नज़र आ रही जैसे स्मोक होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कम ही लग रहा है आज। तो बाकी ये है कि सुबह के टाइम तो मौसम बहुत अच्छा होता है, हल्की हल्की सी सर्दी होती है। और इस टाइम मैं आसमान को भी देख रही थी कि जो है ना, इसका कलर भी थोड़ा चेंज लग रहा था, जैसे ब्लू नहीं है आसमान का कलर भी ना, जैसे स्मोक की वजह से कुछ मैला मैला ऐसा लग रहा है। तो जी बस इसके बाद अब आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और वही रूटीन है कि बच्चों के लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं। उसके लिए जी मैं इन्हें दे रही हूँ आज सैंडविचेस शामी कबाब वाले। तो बस यहाँ पे फिर मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। शामी कबाब मैंने फ्राई करके रख लिए थे, और बस इसके बाद अब ये इस तरह से ब्रेड पे मैंने स्प्रेड करके, तो बस इसके ऊपर शामी कबाब लगा के तो मैं इसको सैंडविच मेकर में सैंडविचेस इस तरह से बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी यही काम चल रहा है। सुबह का टाइम है और बड़ी मतलब जल्दी का टाइम होता है। 7:10 पे बच्चों का रिक्शा आ जाना होता है, तो इसलिए बड़ा जो होता है ना, वो एक हलचल इस टाइम मची हुई होती है। और बच्चों को मैं कह रही होती हूँ कि जल्दी जल्दी अपना जो है ना, वो आप लोग तैयार हो जाएं रिक्शा आने से पहले पहले, ताकि उसको भी वेट ना करना पड़े, और जो और कोई दूसरे लोग साथ जाते हैं उनको भी इनकी वजह से वेट ना करना पड़े। और बस जी यहाँ पे बस यही काम हो रहा है। और ये ले जी, मैंने ब्रेड रख दी है इसमें, और शामी कबाब लगा के, और अब इसको मैंने सैंडविच मेकर में रख दिया है, और बस इसको बंद कर दूँगी। तो बस ये 5 to 7 मिनट्स में बड़े अच्छे इसमें सैंडविच मेकर में सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया, और बड़ा अच्छा इनके ऊपर क्रिस्प भी होता है, और जी बच्चे बड़े शौक़ से खा भी लेते हैं। और साथ में जी दूंगी मैंने एप्पल, एक एक एप्पल दे दूंगी, ये भी मैंने साथ में ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे जी बस हो गया है। बच्चों के लंच बॉक्सेस जो है ना, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और जी ये मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरा व्लॉग है ये 8 नवंबर का, और डे है जी वेंसडे। तो ले जी, बच्चों के लंच बॉक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मैंने सैंडविच मेकर रख दी हैं इस तरह से, और बच्चों के ना लंच बॉक्स जो हैं वो मैंने बहुत बड़े बड़े वाले नहीं रखे हुए, इस तरह से छोटे छोटे ही मैं इनको लंच बॉक्स देती हूँ, ताकि बैग में ना ज़्यादा जगह ना लें। और इसके बाद जी बच्चे चले गए स्कूल, और फिर वही डे की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गई है। और किचन की माशाल्लाह से हालत देखें, आपके बर्तन वगैरह कैसे बिखरे हुए हैं। सिंक जो है ना वो बर्तनों से भरा हुआ है, और ये बर्तन तो है ना, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इनसे शायद बर्तन जो होते हैं ना वो बच्चे दे देते हैं कि हर थोड़ी देर बाद जो होता है ना वो सिंक भर जाता है। और बस फिर धोने होते हैं जी, और क्या करना होता है, क्योंकि जब तक बर्तन ना धुलें, किचन ना साफ़ हो, उस वक्त तक जो होता है ना वो काम नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे बस मैं यही कर रही हूँ। मैंने कहा चलें सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ, और इसके बाद फिर अपना जो नेक्स्ट रूटीन का वर्क होगा ना वो शुरू करूँगी। तो यहाँ पे जी बस फिर मैं धो रही हूँ बर्तन, और ये माशाल्लाह से काम चलना है सारा दिन। ये बर्तनों का काम ऐसा है कि ये सारा दिन स्टॉप नहीं होता। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप किचन में आए तो ज़रूर किचन में 2-3 आपको बर्तन आपको मिलेंगे, और आपका मुंह चढ़ा रहे होंगे कि जी हम यहाँ पे पड़े हुए हैं और हमें धो लो। तो बस यहाँ पे मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि अभी तो ये डे स्टार्ट हुआ है, और अभी से माशाल्लाह से सिंक भर गया, तो अभी बाकी दिन में क्या हाल होगा। तो खैर जी, यहाँ पे बस ये सोचते सोचते सारा काम जो है ना वो मेरा हो गया है। और चूल्हे की हालत देखिए, मैंने कहा चूल्हा भी पहले जल्दी से साफ़ करूँ, सारे किचन को एक दफ़ा क्लीन कर लूँ, तो उसके बाद अपना नेक्स्ट जो होगा ना वो काम करूँगी। तो आजकल जो है ना वो काम भी कुछ ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है काम का, क्योंकि हमारी जो मेड है ना वो आजकल बग़ैर बताए हुए छुट्टियों पे गई हुई है, और कुछ उसका भी पता नहीं है कि उसकी वापसी कब होगी। और बस इस वजह से जो होता है ना वो काम का फिर कुछ रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और सफाई भी ख़ुद करनी पड़ती है। फिर सारे काम ज़ाहिर है ख़ुद जो उसने करने होते हैं वो भी करने पड़ते हैं।
तो खैर जी, बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब काम भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मदद के साथ हो जाते हैं। और जब मैं आती हूँ ना किचन में सुबह के टाइम, और जब मैं मतलब डे स्टार्ट करती हूँ बच्चों के जाने से, जब बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ, यानी सुबह के टाइम ही जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, दुआ पढ़ती भी होती हूँ और दुआ करती हूँ दिल में कि अल्लाह ताला बस ये जो है ना वो आज के जो दिन का आगाज़ हुआ है, इसमें हर काम में अपनी मदद जो है ना वो शामिल रखिएगा, और इसके और मेरे जो टाइम में ना बहुत ज़्यादा बरकत अता कीजिएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मदद से सब काम अपने वक्त पर हो जाते हैं। बच्चों के आने से पहले पहले खाना भी तैयार हो जाता है, अगर मेड ना आई हो, सफाई वगैरह करनी पड़े तो वो भी हो जाती है। तो बस इसके लिए ये होता है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। बस जब तक मतलब काम फिर ख़त्म नहीं हो जाता ना, फिर मेरी ये आदत है कि जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक फिर मैंने भी मतलब आराम से नहीं बैठना होता। फिर मेरी ये कोशिश होती है कि सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, निपट जाए, तो फिर इसके बाद जो होता है ना वो फिर कुछ थोड़ा बहुत अगर रेस्ट करना हो ना तो फिर मैं तब ही करती हूँ। तो लें जी, यहाँ पे बर्तन हो गए हैं साफ़, किचन भी साफ़ हो गया है और बड़ा अच्छा लग रहा है अब और ऐसी हालत में ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो यहाँ जी मैंने दोपहर के खाने के लिए भिगो दी है दाल, और दाल जी मैंने बनानी है आज माश की। तो इसके बाद जी मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले किचन में। मैंने कहा चलें इधर भी जल्दी से मैं किचन को साफ़ कर लूँ, तो क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बिखरा हुआ था, किचन सफाई होने वाली थी। मैंने कहा चलें इसको भी जल्दी जल्दी लगते हाथ साफ़ करूँ, तो फिर कोई अपना जो है ना वो कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो दाल तो खैर मैंने बना ली थी, दाल मैं अपने बना के ना उसी वाले किचन में मैंने बना के रखा ही थी। तो मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ कर लें और फिर नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। तो जी इसके बाद दोपहर का टाइम तो खैर गुज़र गया, और ये टाइम है जी शाम का, और शाम में मैं बना रही हूँ मटरों वाले चावल, क्योंकि दोपहर में दाल बना ली थी और सब ने खा ली थी, लेकिन अब रात का जो टाइम था ना उसके लिए कोई भी जो वो दाल खाने के लिए तैयार नहीं था, और इसके लिए मैंने बना ली है जी शाम में मैं बना रही हूँ ये चावल हैं मटरों वाले, और साथ में हैं जी आलू के कटलेट्स, और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, और बस उसमें जो जो चीज़ें डालनी होती हैं, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, और धनिए से तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो होता है ना वो टेस्ट बनता है कटलेट्स का। तो यहाँ जी बस फिर मैंने इस तरह से आलू मैश करके उसमें सब चीज़ें डालनी थी, नमक, मिर्च, कुटा हुआ भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और सब्ज़ धनिया, प्याज, ये सब चीज़ें डाल के जी मैं अब बना रही हूँ इनके कटलेट्स। और सबके फेवरेट हैं आलू के कटलेट्स, तो सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और साथ ही मैंने फेंट लिया है एक अंडा, और अंडे की कोटिंग करके अब मैं इनको कर रही हूँ जी फ्राई। और जी ये देखें, ये चावल भी साथ जो है ना चावलों का दम भी खुल गया है, और बड़े अच्छे से चावल जो हैं वो बन गए हैं। मटर आजकल बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं, अच्छे मतलब सही भरे हुए दानों वाले मटर हैं, और चूँकि अभी नए नए आ रहे हैं ना इसलिए इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मीठा मीठा सा इनका टेस्ट होता है, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ले जी ये मैंने जो है ना वो कटलेट्स कर लिए हैं फ्राई। और यहाँ पे जी फिर असल में ये थोड़ा सा क्लिप्स उलट पुलट हो गए हैं, ये दोपहर का ही क्लिप था। किचन की सफाई के बाद मैंने बनाया था जी जूस में मैंने ये आजकल ABC जो जूस है ना वो पी रही हूँ मैं ख़ुद भी, और बाकी भी घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ही देते हैं। तो इसके लिए ये कैरेट्स हैं, बीट रूट है, और जी एप्पल है, यानी एप्पल और बीट रूट और कैरेट, इसको ABC जूस भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये, आपके जो होता है ना HB लेवल जो होता है उसको उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी जिन लोगों का HB लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी उस लेवल को ना मेंटेन कर देता है। और हर जो है ना इसमें फ्रूट जो है उसकी अपनी ही एक अफादियत है, हर यानी गाजर को देख लें तो वो बहुत अच्छी है आपकी आई साइट के लिए, और जी बहुत ज़्यादा सारे फ़ायदे हैं इसके। तो जी ये बस शाम को मैंने बनाया है सूजी का हलवा, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो बन जाएगा ना वो हलवा ही होता है, और विंटर्स में तो वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, सूजी का गरम गरम हलवा बनाए ना और खाएं तो बहुत मज़ा देता है।
तो जी यहाँ पे ये टाइम है शाम का, मगरिब के बाद का टाइम है और मैं निकली थी, मतलब नमाज़ पढ़ के बाहर आई थी। मैंने कहा देखूँ ज़रा कि क्या सूरत हाल बाहर चल रही है। तो बस जी स्ट्रीट लाइट्स बाहर की जो है ना वो ऑन हो गई हैं और वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं लग रहा है। तो बस मैं इस टाइम फिर जा रही हूँ मोटर के पास। आजकल ये हो रहा है कि हमारा जो है ना वो पानी नहीं आ रहा वाटर सप्लाई का, तो मोटर जो है ना वो बार बार चला के देखनी पड़ती है। और ये देखिए ये इस टोकरे के पीछे ना हमने छुपाई हुई है जी मोटर क्योंकि हमारे घर में है एक छोटा सा बच्चा, तो फिर उसकी वजह से ये हमने ना उसके लिए सेफ्टी के लिए इसके आगे ना एक बड़ा सारा टोकरा रखा हुआ है कि जब वो बाहर आके खेलता है ना तो फिर ये डर लगता है कि मोटर के पास ना जाए। तो खैर जी यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का शुक्र है कि पानी आ गया है और बहुत खुशी हो रही थी कि चलें शुक्र है पानी आ गया है। तो बस ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। देखें पानी अब बड़ा तेज़ आ रहा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलें शुक्र है पानी आ गया है। और फिर बस मैंने मोटर ऑन कर दी और फिर मैं चली गई अंदर, और मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।